एक दफ़ा का जिक्र है। समत नगर एक ऐसी सल्तनत जहां आवाज़ें कम थीं, ना इसलिए कि लोग बहरे थे, बल्कि इसलिए कि यहाँ बोलना खतरनाक था। जो ज़्यादा बोलता गायब हो जाता, जो सवाल पूछता उसे जवाब की बजाय खामोशी मिलती। यहाँ का महल, खामोश महल, समत नगर के वस्त में खड़ा था। बड़ा शानदार, मगर ऐसा जैसे उसकी दीवारें सांस रोके खड़ी हों। इस महल में रहते थे बादशाह फरहान, मलिका जीनत और उनके दरबारी। सब खामोश, सब मुस्कुराते, सब डरे हुए। और एक कमरा था महल की मशरिकी जानिब, जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। इस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करता था। 3 साल पहले समत नगर की शहजादी सबा गायब हो गई थी। कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं, कोई तलाश नहीं। बादशाह ने ऐलान किया, शहजादी सफ़र पर गई हैं। मलिका ने आंसू पोंछे और कहा, जल्द वापस आएंगी। दरबारियों ने सर हिलाए, जी हुजूर, जी हुजूर। और फिर खामोशी। 3 साल की खामोशी। रोशनपुर, समत नगर की पड़ोस में, वहाँ का शहजादा था काशान। 25 साल का काशान, आंखों में हमेशा सवाल, जहन में हमेशा शक और जुबान पर हमेशा वो बात जो दूसरे नहीं कहते। काशान के अब्बू कहते थे, बेटा हर जगह सवाल मत पूछो, कुछ जवाबों की कीमत बहुत बड़ी होती है। काशान कहता, और कुछ सवालों का ना पूछना इससे भी बड़ी कीमत लेता है। काशान को समत नगर एक सिफारती दौरे पर भेजा गया, दोनों सल्तनतों के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए। मगर काशान के जहन में एक और बात थी। उसने 3 साल पहले सबा को देखा था एक मेले में, और उसकी आंखों में वो रोशनी देखी थी जो बुझाई नहीं जाती। जब खबर आई कि सबा सफ़र पर गई है, काशान को यकीन नहीं आया। समत नगर पहुंचते ही काशान ने महसूस किया, यहाँ कुछ गलत है। बाजार में लोग कम बोलते थे। जब उसने किसी से पूछा, शहजादी सबा कहाँ गई हैं, तो आदमी ने इधर उधर देखा और तेज़ी से चल दिया। महल में दाखिल हुआ, शानदार इस्तकबाल हुआ। बादशाह मुस्कुराए, मलिका मुस्कुराई, दरबारी मुस्कुराए। सब मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों में मुस्कुराहट नहीं थी। काशान ने रात को अपने कमरे में बैठकर सोचा, जहाँ सब मुस्कुराएं और कोई खुश न हो, वहाँ कोई बहुत बड़ा झूठ होता है। महल में एक खादिम था, बूढ़ा, झुका हुआ, आहिस्ता चलने वाला, जिसका नाम था गुलाम। गुलाम 50 साल से इस महल में था। शहजादी सबा को बचपन से जानता था। काशान ने उसे अकेले में पकड़ा। गुलाम बाबा, सच बताओ, शहजादी कहाँ है? गुलाम ने इधर उधर देखा, हाथ कांपे। शहजादा जी, यहाँ सवाल नहीं पूछते। मैं रोशनपुर का शहजादा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बोलो। गुलाम की आंखें भर आईं। शहजादी सबा, वो सफ़र पर नहीं गई, वो यहाँ है, मशरिकी कमरे में, बंद है 3 साल से। काशान का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था, वही सवाल जो यहाँ नहीं पूछते। कौन सा सवाल? गुलाम ने सांस ली। उन्होंने पूछा था, बादशाह सलामत, ये ख़जाना जो आता है, ये कहाँ से आता है और आवाम भूखे क्यों हैं? दोस्तों, शहजानी ने सवाल पूछा और कैद हो गई, और शहजादा अब क्या करेगा? अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां सच और ताकत आमने सामने आने वाले हैं। काशान ने रात को मशरिकी कमरे का रुख किया। महल खामोश था, मगर हर कोने में पहरा था। गुलाम ने एक पुराना रास्ता बताया, महल की दीवार में खुफिया दरवाज़ा जो 50 साल से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। काशान इस रास्ते से अंदर गया। मशरिकी कमरा बंद था, बाहर से ताला। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। सबा, मैं काशान हूँ, रोशनपुर का शहजादा। मैंने तुम्हें मेले में देखा था, याद है? अंदर से आवाज़ आई, कमज़ोर, खुश्क, मगर जिंदा। कौन? काशान, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। खामोशी। फिर यहाँ से कोई नहीं निकलता, चले जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें बाहर न निकालूं। ताला तोड़ना मुमकिन नहीं था, पहरा था। काशान वापस अपने कमरे में आया और रात भर सोचता रहा। अगली सुबह दरबार में बादशाह से मुलाकात थी, तिजारती मुआहदे की बात करनी थी। काशान ने सोचा, यही मौका है। दरबार में बादशाह फरहान तख्त पर, दरबारी अतराफ में, काशान सामने। मुआहदे की बातें हुई। फिर बादशाह ने कहा, शहजादा काशान, हम खुश हैं कि आप आए। क्या रोशनपुर से कोई और बात करनी है? काशान ने एक लम्हा लिया, फिर कहा, जी एक बात है। फरमाई। शहजादी सबा कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा एक लम्हे के लिए कुछ हुआ, फिर मुस्कुराहट वापस आ गई। वो सफ़र पर हैं, अर्ज़ किया था ना। हुजूर, मैंने कल रात उन्हें मशरिकी कमरे में सुना। पूरी दरबार जम गई।
बादशाह ने इशारा किया। 2 सिपाही काशान की तरफ बढ़े। काशान ने हाथ उठाया। रुको, मैं रोशनपुर का शहजादा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये दोनों सल्तनतों के दरमियान जंग होगी और समत नगर तैयार नहीं है। बादशाह रुका। ये सच था। काशान ने आगे कहा, हुजूर, मैं जंग नहीं चाहता, न मुआहिदा तोड़ना चाहता हूँ। बस एक बात चाहता हूँ, शहजादी सबा को दरबार में लाया जाए सबके सामने और वो खुद बताएं कि वो ठीक है या नहीं। ये अगर वो वाकई सफ़र पर हैं तो ये मुमकिन नहीं, मगर अगर वो यहाँ हैं तो फिर डर क्या? मलिका ज़ीनत, जो अब तक खामोश थीं, अचानक खड़ी हुईं। फरहान, उन्होंने बादशाह को देखा। आवाज़ कांप रही थी। बस बहुत हुआ। बादशाह ने मलिका को देखा। ज़ीनत, 3 साल मैंने 3 साल खामोशी सही, अपनी बच्ची को इस कमरे में बंद रखा क्योंकि तुमने कहा यही ठीक है, मगर ये ठीक नहीं, ये माँ के लिए ठीक नहीं। दरबार में पहली बार कोई आवाज़ निकली, सिसकारी मलिका की, और उस सिसकारी ने वो दीवार तोड़ दी जो 3 साल से खड़ी थी। बादशाह ने सर झुकाया और मशरिकी कमरे की चाबी मंगवाई गई। सबा बाहर निकली 3 साल बाद, कमज़ोर, पीली, मगर आंखों में वही रोशनी, वही जो काशान ने मेले में देखी थी, बुझी नहीं थी। दरबार में मौजूद सबकी आंखें भर आईं, हत्ता कि वो दरबारी भी जो 3 साल से जी हुजूर कह रहे थे। सबा ने दरबार में नज़र दौड़ाई और काशान को देखा। अजनबी मगर जाना पहचाना। तुमने पूछा? उसने काशान से पूछा। हाँ। क्यों? क्योंकि सवाल न पूछना बुज़दिली है और मैं बुज़दिल नहीं हूँ। सबा ने एक लम्हे उसे देखा, फिर कहा, शुक्रिया। बादशाह फरहान ने उस दिन दरबार में एतराफ़ किया। समत नगर का ख़जाना नाइंसाफ़ी से भरा था और सबा ने जो सवाल पूछा था वो सच्चा सवाल था। गुलाम, बूढ़ा खादिम जिसने काशान को रास्ता बताया था, उसे पहली बार इनाम मिला, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। मेरा इनाम यही है कि शहजादी बाहर आ गई। समत नगर बदला, आहिस्ता मगर बदला। लोगों ने बोलना शुरू किया, पहले आहिस्ता फिर बुलंद। बाजार में आवाज़ें आईं, हंसी, बहस, गाने, और खामोश महल, उसकी दीवारें जो सांस रोके खड़ी थीं, उन्होंने पहली बार सांस लिया। काशान वापस जाने से पहले सबा से आखिरी बार मिला। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अभी नहीं, मगर हो जाऊंगी। वक्त लगेगा? हाँ, मगर अब वक्त मेरे पास है। 3 साल बाद। काशान ने कहा, अगर कभी फिर कोई तुम्हारी बात ना सुने तो रोशनपुर याद रहे, वहाँ सवाल पूछने वालों का खैर मकदम होता है। सबा ने पहली बार मुस्कुराई, मुकम्मल, सच्ची, अंदर से आने वाली मुस्कुराहट। तो कहानी का सबक सिर्फ ये नहीं कि सच बोलो, सबक ये भी है कि जब सब खामोश हों, एक आवाज़ काफ़ी होती है, और जब सब डरे, एक बहादुर सवाल पूरी दुनिया बदल सकता है। काशान ने वही सवाल पूछा जो सबा ने 3 साल पहले पूछा था। फिर कितना था कि इस बात जवाब देने वाले तैयार थे। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं मगर डरते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि यहाँ आपकी बात सुनी जाती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो अभी लाइक करें, अपने किसी बहादुर दोस्त को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपको अंदर से बिल्कुल बदल कर रख देगी।